जय श्री राम। क्या हम जन्म पत्रिका देखकर यह बता सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन साथी का स्वभाव किस तरह का होगा और उसके वैवाहिक संबंधों में, रिलेशनशिप्स में किस तरह के इश्यूज यानी समस्याएं आने की संभावनाएं हो सकती हैं? क्या हम यह सब पत्रिका देखकर बता सकते हैं? जी हाँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही सूत्र बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा जो बहुत ही आसान है। यदि आप ज्योतिष नहीं भी जानते हैं तो भी आप अपनी पत्रिका को देख करके और ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ मोटा माटी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो सूत्र बताए जा रहे हैं वह 7वें भाव को लेकर हैं। 7वें भाव के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि यह हमारे वैवाहिक जीवन को दिखाता है। 7वें भाव में बैठने वाले ग्रह, 7वें भाव में आने वाली राशियां और 7वें भाव पर जाने वाली ग्रहों की दृष्टि, यह आपके वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को निर्धारित करता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ज्योतिष सीखने के उद्देश्य से भी कुछ चीजें बताऊंगा, तो आप लिटरली अनुमान ना लगा लें, एक तरीके से कंक्लूजन पर ना पहुंच जाएं, क्योंकि कोई भी फाइनल डिसीजन हम पूरी पत्रिका के एनालिसिस के बिना नहीं दे सकते, क्योंकि जो ग्रह बैठा है वह हमेशा अपने नक्षत्र के परिणाम भी देता है। हमको नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए और जैमिनी के अनुसार दरकारक का भी अध्ययन करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और ज्योतिष में ग्रहों की बात की जाए तो पुरुषों के लिए पुरुषों के लिए शुक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि संबंधों को दिखाता है, रिलेशनशिप्स को दिखाता है। बिना अच्छे शुक्र के वैवाहिक सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। और वहीं महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए बृहस्पति गुरु अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। यह वैवाहिक जीवन का कारक बनता है। वैसे तो यह संपूर्ण वैवाहिक जीवन का कारक बनता है, चाहे महिला हो या पुरुष, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए जुपिटर का अपने आप में बहुत अधिक महत्व रहता है। अब बात करें 7वें भाव में आने वाले ग्रहों के अनुसार कैसा हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वभाव। यदि 7th हाउस आप नहीं जानते हैं कुंडली में, तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपको यह स्क्रीन पर पत्रिका दिख रही है, इसमें यह भाव 7वां भाव कहलाता है। यहाँ पर नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं वह राशियों को दिखाते हैं। जैसे कि 1 नंबर लिखा है तो यहाँ पर मेष राशि होगी, यदि 5 लिखा है तो यहाँ पर सिंह राशि होगी। हर एक राशि का अपना क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। तो वह ऑर्डर आप चाहें तो गूगल से पता कर सकते हैं कि कौन सी राशि कौन से क्रम की है। यदि यहाँ पर 7 लिखा है तो यहाँ पर तुला राशि है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो भी ग्रह यहाँ पर बैठता है उसके अनुसार कैसा परिणाम रहेगा। पहले भी कई वीडियोस बताई हैं मैंने, जिसमें रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ के ऊपर, वह भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छी हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम एक जनरल बात करेंगे। तो बात करें सूर्य, यदि 7वें भाव में आकर के बैठता है तो कैसा हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वभाव और कैसी प्रॉब्लम्स आपकी मैरिड लाइफ में आ सकती है। दोस्तों, सूर्य एक तरीके से अग्नि तत्व का ग्रह है और सूर्य की आने की वजह से यहाँ पर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी आपके लाइफ पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर ईगो, एरोगेंस की संभावना बढ़ सकती है यदि सूर्य पीड़ित होता है तो। और सूर्य यहाँ पर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस अधिक मात्रा में देता है। कई बार यहाँ पर डोमिनेट और एटीट्यूड, यह ईगो, इन सब की वजह से परेशानियों की समस्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर सूर्य इस प्रकार की समस्या दे सकता है, या कहें इस तरह का लाइफ पार्टनर का स्वभाव आपके लाइफ पार्टनर का दे सकता है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें दूसरे 7वें भाव में दूसरा ग्रह यानी चंद्रमा बैठता है, तो चंद्रमा एक तो जल तत्व का ग्रह है और यह सुंदरता को दिखाता है, ब्यूटी का ग्रह है चंद्रमा है। तो यहाँ पर चंद्रमा 7वें भाव में बैठेगा तो नो डाउट आपका लाइफ पार्टनर ब्यूटीफुल होगा, खूबसूरत होगा, सुंदर होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर बढ़ जाती है कि चंद्रमा की वजह से इमोशंस काफी हावी हो जाते हैं, यानी यह कह सकते हैं आपका लाइफ पार्टनर काफी इमोशंस होगा। और यदि इमोशंस ज्यादा भी बढ़ जाएं तो वह भी नकारात्मक हो जाते हैं कई बार, क्योंकि कई बार हमें जीवन में कुछ फैसले, कुछ निर्णय, कुछ चीजों को हमें प्रैक्टिकल होकर के भी देखना चाहिए। यह वास्तविकता है, यह हकीकत है। तो इमोशंस ज्यादा भी होते हैं तो वह भी नकारात्मक हो जाते हैं। यदि हम बात करें मंगल 7वें भाव में आ जाता है, तो मंगल अपने आप में एक अग्नि तत्व का और वॉरियर ग्रह है। तो इस वजह से यहाँ पर यह देखने को मिल सकता है कि मैरिड लाइफ में कई बार क्लैशेज पड़ जाए, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद की स्थिति, यह स्थिति मंगल पहुंचा सकता है यदि मंगल पीड़ित होता है तो। और मंगल यहाँ पर 7वें भाव में बैठ करके यहाँ पर एक तरीके से एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज को क्रिएट करता ही है। यदि हम बात करें 7वें भाव में जुपिटर बैठता है, बृहस्पति, तो बृहस्पति अपने आप में बड़ा ग्रह है और ज्ञान का ग्रह है। 7वें भाव में बृहस्पति का बैठना यह दिखाता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे कुछ अधिक मात्रा में ज्ञानी होगा
या फिर हम यह कह सकते हैं कि वह आपके नॉलेज देने वाले, आपको सलाहकार हो सकते हैं। आप उनकी सलाह से जो भी कार्य करते हैं उसमें निश्चित रूप से आपके लिए ठीक रहेंगे यदि बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी बनते हैं तब। और 7वें भाव में बृहस्पति कई बार यह दिखाता है कि आपको बार बार पर टोकेंगे, सलाह देंगे आपके लाइफ पार्टनर, ये आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है वह बात अलग है। तो इस वजह से भी कई बार बिना मतलब की सलाह भी व्यक्ति के लिए ज्यादा हानिकारक हो जाती है, यानी हम किसी से बिना मांगे सलाह भी देते हैं तो वह भी नकारात्मक हो जाती है। तो इस वजह से कोई क्लैशेस आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं। यदि हम बात करें 7वें भाव में शनि की, तो शनि एक तरीके से अनुशासन, डिसिप्लिन और एक तरीके कर्मठता का ग्रह है। तो वह सब ट्रेड्स आपके लाइफ पार्टनर में देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन साथी एक तरीके से हम कह सकते हैं डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल वाला हो, अनुशासन वाले हों, और आप यदि उनके अनुसार नहीं चलते हैं, आप अनुशासन डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो आप आलस्य दिखाते हैं, आपके लाइफ पार्टनर में आलस्य वाले गुण होते हैं, तो यह मैरिड लाइफ में इशूज या रिलेशनशिप में परेशानी का कारण बनता है। कई बार हम कहते हैं कि कुछ लोग टाइम के पाबंद नहीं होते हैं, तो टाइम यहाँ पर यह भी चीज देखने को मिलती है कि लाइफ पार्टनर टाइम का पाबंद ना हो या फिर हद से ज्यादा टाइम का पाबंद हो, तो ऐसी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। अब यदि बात करें हम मरकरी यानी बुध की, तो बुध एक चाइल्डिश बिहेवियर वाला ग्रह है, क्योंकि इसको ग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर आपके जीवन साथी लाइफ पार्टनर टॉकेटिव हो सकते हैं, काफी कम्युनिकेटिव नेचर का हो सकते हैं, यानी बातचीत करने वाला स्वभाव, और ह्यूमरस हो सकते हैं, तर्क शक्ति अच्छी हो सकती है, लॉजिकल पावर अच्छी हो सकती है, और चीजों को काफी प्रैक्टिकल होते हैं। चीजों को लेकर के अपनी लाइफ में वह चीजों को लेकर के काफी प्रैक्टिकल होते हैं, ये अक्सर देखने में आता है। तो कई बार प्रैक्टिकलिटी अधिक होने की वजह से या फिर अधिक ह्यूमरस, अधिक टॉकेटिव, अधिक चाइल्डिश बिहेवियर होने की वजह से भी यहाँ पर यह मैरिड लाइफ में इश्यूज का कारण बन सकते हैं। यदि हम बात करें राहु की, तो राहु एक तरीके से अलग तरीके का डोमेन का ग्रह है, यह मायावी, यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, और राहु हमेशा परे जाकर के चीजों को देखने की कोशिश करता है, समाज की बाउंड्रीज को तोड़ने का कार्य राहु करता है। तो यहाँ पर इंडिया की बात की जाए तो यह लव मैरिज के योग दे सकता है, प्रेम विवाह के योगों को राहु यहाँ पर 7वें भाव में बना सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीजें भी व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं। उनकी वजह से वैवाहिक संबंधों में गड़बड़ी हम देख सकते हैं, किसी प्रकार के शक या फिर झूठी चीजें, झूठे वादे, ये सब चीजों की वजह से, ये झूठ बोलना, इन सब कारणों की वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। यदि हम बात करें केतु की, तो केतु डिटैचमेंट का ग्रह है, तो यहाँ पर व्यक्ति का ज्यादा मैरिड लाइफ में अपने आप ही मन नहीं लगेगा, या फिर वह चाहेगा कि जो मैरिड लाइफ में उसका डिटैचमेंट, अलगाव, ऐसी सेपरेशन, ऐसी समस्याएं दे सकता है। व्यक्ति के अपने लाइफ पार्टनर के प्रति उदासीनता देखने को मिले, यह संभावना बनती है। तो एक अट्रैक्शन, इन्फेचुएशन नहीं होगा तो फिर कोई भी रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो ये प्रॉब्लम केतु के साथ में देखने को मिल जाती है अक्सर। यदि हम बात करें यहाँ पर 7वें भाव में शुक्र आ जाता है, तो शुक्र अपने आप में एक तरीके से 7वें भाव का कारक भी बनते हैं, लेकिन शुक्र यदि 7वें भाव में पीड़ित हो जाएं तो भी ये समस्याएं दे सकते हैं। और शुक्र यहाँ पर 7वें भाव में प्रेम संबंध शुक्र तो पूर्ण रूप से देता है, लेकिन कई बार यहाँ पर ये रिलेशनशिप्स में शुक्र हद से ज्यादा मटेरियलिस्टिक या फिर ग्लैमर, लेविश लाइफ, या फिर ऐसी सुख, भोग विलास, इन सब चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित कर सकता है। तो किसी भी चीज की अति हमेशा खराब होती है, तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। यदि शुक्र पर राहु का, केतु का, सूर्य का प्रभाव आता है तो यह दाम्पत्य जीवन के सुख को बिगाड़ने का कार्य शुक्र यहाँ पर कर सकता है। तो दोस्तों, ये ग्रह 7वें भाव में होने पर यह समान परिणाम देते हैं। इसी प्रकार इन ग्रहों की जो राशियां आती हैं उसके अनुसार भी आप देखने को परिणामों को मिला सकते हैं। जैसे कि सूर्य की राशि सिंह आ जाती है 7वें भाव में, तो आप इन परिणामों को देखने को कोशिश कर सकते हैं। और सिंह राशि में यदि कोई ग्रह गुरु आकर बैठ गया तो आप दोनों को परिणामों को मिला करके फलित करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने बताया कि गुरु किस तरह के परिणाम देता है और सूर्य कैसे परिणाम देता है, तो दोनों को मिला करके आप फलित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लेवर्स बनाने होंगे, यहाँ पर जो राशियां हैं और जो ग्रह हैं और जो जिनकी दृष्टि है और ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको ग्रह के नक्षत्र देखना है, ग्रह 7वें भाव की राशि देखना है, 7वें भाव में स्थित ग्रह को देखना है। यदि आप इन 3 चीजों को फोकस करते हैं तो आप बहुत कुछ हद तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का लाइफ पार्टनर किस तरह के स्वभाव का, गुणधर्म वाला हो सकता है। और यदि हम बात करें जो कि शुक्र सबसे अधिक रिलेशनशिप का कारक है, यदि आप इसको शुभ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी कार्य है इसके लिए गौ सेवा। आप गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय की सेवा करिए, इससे शुक्र मजबूत होता है। और स्पेशली सफेद कलर की गाय, व्हाइट कलर वाली गाय की यदि आप सेवा करते हैं तो इससे शुक्र मजबूत होता है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। और ज्योतिष की जो ऑथेंटिक नॉलेज है, जो प्योर नॉलेज है, जिसमें हम लोगों का कुछ भला कर सकें, ऐसे हम प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ऐसी ही जानकारी मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तो आप भी उसमें सहयोग करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह एकदम फ्री है। और दोस्तों आप अपने बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, फिर मिलते हैं। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।